हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक हमारे बुक अधिगम के लिए आकलन बीएड सेकेंडरी की पुस्तक है, जो कि इसके अंतर्गत हम व्रत आरेख को डिस्कस कर रहे थे। व्रत आरेख के अंतर्गत हमने सबसे पहले तो सीखा था अंशों से परसेंटेज निकालना, परसेंटेज से अंश निकालना और उस फार्मूले का यूज करते हुए फिर व्रत आरेख खींचना। फिर हमने सीखा कि व्रत आरेख अगर दिया हुआ है, परसेंटेज में हमें कुछ वैल्यू दी हुई है, तो उस पर आधारित प्रश्नों को करना। अब हमें देखना है कि अगर परसेंटेज ना देके हमें अंशों में कोई वैल्यू दी गई है कोण में 360 डिग्री, तो उस पर आधारित प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ है, वृत्त है हमारे पास, वृत्त बनाने वाले हैं। लेकिन आपको तो न्यूमेरिकल से मतलब है, वृत्त से नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है वैल्यू दी हुई है इसमें। ये कर्षी है, कर्षी जो है ये है 108 डिग्री पर। व्यापार है हमारा 36 डिग्री पर। उद्योग है हमारे 72 डिग्री पर, ठीक है। और नौकरी है 120 डिग्री पर, ठीक है। और परिवहन है हमारा 24 डिग्री पर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है, कुल जनसंख्या भी दी हुई है, कुल पॉपुलेशन कितनी है, कुल जनसंख्या है 36, 1 2 3 4, 3,60,000, ठीक है। क्वेश्चन पहला है हमारे पास, इसमें फर्स्ट पार्ट है, इसमें पूछा है इसने कि कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। देखो क्या कृषि की अपेक्षा, यानी कि कृषि भी होगा, कृषि है 108 डिग्री पर। और पूछा है नौकरी 120 डिग्री पर है नौकरी, तो नौकरी भी निकालना पड़ेगा और कृषि भी निकालनी पड़ेगी। उन दोनों में देखेंगे कि किसमें अधिक व्यक्ति लगे हैं। इसमें करेंगे क्या, माइनस करना होगा। 120 में से 108 घटाएगा, सीधा सा है क्वेश्चन। तो लेकिन इसमें परसेंटेज नहीं है, इसमें डिग्री है। पूरा जो कोण है हमारा होता है 360 डिग्री का। इसलिए देखेंगे कि कृषि में कितने व्यक्ति हैं। कृषि में जो पहले नौकरी में देखो आप, क्योंकि नौकरी में से तो घटना है, नौकरी है ज्यादा, 120 डिग्री पर है नौकरी में लगे व्यक्तियों की संख्या। शॉर्ट में लिखा हूं, नौकरी में व्यक्ति कितना हो जाएगा 120। कुल जनसंख्या कितनी है 3,60,000। और हमारे पास पूरा का पूरा कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री का। तो इससे ये हटाओ 36, 1 2 3 4, 12 ये है इधर, 12 1 2 3 4,
1,20,000 हो जाएगा। ये आई है हमारी नौकरी में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या। इसने पूछा है कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। नौकरी में तो आ गए हमारे इतने, लेकिन अब हमें कृषि में भी तो निकालने पड़ेंगे। कृषि में लगे व्यक्तियों की संख्या देखो कितने हैं। कृषि में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी है। कृषि में लगे हैं हमारे पास 108 डिग्री है कृषि में। टोटल एंगल 360, वही प्रोसीजर 3,60,000 इसके कटेगा 36 से 36, 0 आ जाएंगे 3, 108 ही पूरा रहेगा 1 2 3। तो ये आ गया हमारे पास 1,20,000, ये आ गया हमारे पास 1,08,000। इसलिए इनका हमें अंतर बताना है कितने व्यक्ति ज्यादा है नौकरी में, इसलिए अंतर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 और 1 0 8 1 2 0 0 0, इधर से 2 और इधर से 1, 12,000 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। तो कृषि की अपेक्षा नौकरी में 12,000 व्यक्ति अधिक लगे हैं। सेकंड इसने पूछा है कि क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है, उसमें इसने पूछा है कि नगर की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन में है। इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीजें दी हुई हैं। इसमें हमें पहले तो हमें नगर की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन में है, सीधा सा है ये बिल्कुल ही। नगर की कुल जनसंख्या है 3,60,000, परिवहन में है हमारे पास सिर्फ 24%। पहले तो देखो नगर की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत परिवहन में है। इसे देखो ये स्पेशल है, इसमें 18% है परिवहन में। देखेंगे पहले है कितने, परिवहन में कितने प्रतिशत है, 24 डिग्री है बटे 360 गुणा ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया हमारा 1 2 3, ठीक है। परिवहन में व्यक्ति लगे हुए हैं सिर्फ 24,000, 1 2 3, हाँ 24,000 लगे हुए हैं। 24,000 नगर की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, और इसलिए कुल प्रतिशत निकालने के लिए नीचे आ जाएगा 4 गुणा 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 2 24, 12 3 36, यानी कि आ जाएगा 20/3, और यह आ जाएगा 3 6 18, 3 6 18, 6.6%। नगर की कुल जनसंख्या यानी कि 3,60,000 का 6.6% व्यक्ति परिवहन के विभाग में व्यवसाय में लगा हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है नौकरी तथा परिवहन में लगे हुए व्यक्ति व्यक्तियों की संख्या का योग
अन्य किस व्यवसाय के योग के बराबर है? अन्य किन दो व्यवसायों के योग के बराबर है? इसके लिए निकालना होगा नौकरी और परिवहन में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, इसका योग निकाल दो। नौकरी में 120 है और परिवहन में है 24। 120 डिग्री और प्लस 24 डिग्री, ये हो गया हमारा 144 डिग्री। ठीक है, डिग्री है, डिग्री हटाओ, नीचे करो 360। ये संख्या है हमारे कुल जनसंख्या का, 1 1 2 3, ये हो जाएगा 144। 3 0 है हमारे पास। इसने पूछा है कि इन दो व्यवसायों के योग के बराबर है। मेन तो हम 144 को देख लेते हैं, जिसका योग दो संख्या होगा 144 आ जाएगा। 144 ये तो बैठ जाएगा हमारा 192, 144 तो हमें दिया ही हुआ है, तो अगर हम 108 को और 36 को जोड़ें तो 144 आ जाएगा। तो इसलिए कृषि प्लस व्यापार में लगे हुए लोगों का जो एडिशन है वो नौकरी और परिवहन में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या के बराबर होगा। कृषि में कितने हैं? 108 और व्यापार में कितने हैं? 36, इसलिए 144 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 144 बटे 360 और फिर यही 360 तो 3 4 से कटेगा 1 1 2 3, यानी कि 144 1 2 3, ये संख्या इस संख्या के पूरी के बराबर है। क्लियर? अब नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है, नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात क्या है? नौकरी में लगे हुए हैं 120 बटे 360 गुना, अनुपात लेना है किसका? उद्योग में लगे हुए व्यक्ति, ये तो सिर्फ 36 ही हैं, 36 बटे 360 गुणा 4 1 1 36 36 12 के 36 3 2 3 2 3, तो अनुपात आ गया हमारे पास 12 1 2 3 4, अनुपात दूसरे का आया 36 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 12 12 12 0 0 12 के 36, ये अनुपात आ जाएगा हमारा 10 अनुपात 3। इस प्रकार से हमारा नौकरी तथा उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों का अनुपात आ गया 10 अनुपात 3। नेक्स्ट है इसका कृषि तथा व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों का उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों से क्या अनुपात है? उद्योग में अनुपात बताना है। कृषि तथा व्यापार में कितने हैं? कृषि में है 108, व्यापार में है 36 और उद्योग में कितने हैं? 72, तो ये हो जाएगा 144, तो ये हो गया 144 डिग्री और 72 डिग्री होगी हमारे पास। ये काट भी सकते हैं, चाहे नहीं काट लो चाहे बाद में काट लेना। 144 बटे 360 गुणा 3 2 3 4, अनुपात 72 बटे 360 गुणा, ये सारा का सारा कैंसिल होगा, फिर यही बच जाएगा 144 अनुपात 72, 72 दूनी 144 होते ही है, ये अनुपात आ जाएगा हमारा 2 अनुपात 1। इस प्रकार से परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन भी बता दिए और डिग्री जहां यूज हो रही है वहां 360 का यूज करते हैं।